हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय। सो मीशो से मुझे कितने पैसे मिले हैं आज मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ मेरी यूट्यूब की इनकम, क्योंकि Hey guys, welcome back and if you are new here then welcome to my channel. I hope you all are doing well at your home. आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। So यार टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। So यार दिस इज़ माय फर्स्ट Q&A वीडियो। तो मैंने काफ़ी दिनों पहले एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं एक Q&A वीडियो प्लान करना चाह रही हूँ एंड आप अपने क्वेश्चन मुझसे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं, आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हैं। एंड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए जिनका आंसर मैं इस वीडियो में करूँगी एंड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, बहुत थोड़े से क्वेश्चन हैं। सो या आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल बटन पे भी हिट कर देना एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। या लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है मेरे पास वो ये क्वेश्चन आया था कि दी क्या आपकी शादी हो गई है और आपके कितने बच्चे हैं। पहले उन्होंने ये पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं एंड साथ ही में ये वाला क्वेश्चन भी है कि क्या आपकी शादी हो गई है। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा अजीब तरह से आया, आपके कितने बच्चे हैं और क्या आपकी शादी हो गई है। तो मतलब पूछना क्या चाहते हो यार, शादी हो गई होगी तो ही तो बच्चे हुए होंगे। सो या इसीलिए तो ये आंसर बस सिंपल है कि यस मेरी शादी हो चुकी है एंड मेरा एक बहुत ही क्यूट सा बेटा है, ये रही उसकी फ़ोटो। तो ओके, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट से करते हैं जल्दी जल्दी, हाँ जो ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए। तो सेकंड क्वेश्चन मुझसे किसी ने ये पूछा है कि मुझे मीशो के लिए कितने पैसे मिले, मतलब मीशो के वीडियोस के मुझे कितने पैसे मिले। तो गाइज़ मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बता दूँ कि मीशो की जो वीडियोज़ है ना उसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं, नॉट इवन अ सिंगल पैनी। वो मैंने खुद से ख़रीद के वीडियो करे थे रिव्यू, क्योंकि मेरे पास कुछ आ रहे थे मतलब क्वेश्चंस कि मीशो ट्रेंडिंग टॉपिक है दी, आप उस पर भी बनाओ वीडियो, शायद आपके कुछ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, शायद आपके कुछ व्यूज़ बढ़ेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं मीशो की भी कुछ वीडियोज़ बनाती हूँ। तो जितना भी सामान आपने देखा है ना मीशो की जितनी भी वीडियोज़ हैं कोई पैसा नहीं मिला यार मुझे। मैंने इसलिए भी शायद ये क्वेश्चन आया क्योंकि मैंने उसमें मीशो की काफ़ी अच्छाई बताई है, काफ़ी अच्छे मैंने उनको जो रिव्यू है काफ़ी अच्छा दिया है। लेकिन अगर आप मेरे मीशो के रिव्यू वाले वीडियो देखोगे ना तो मैंने उसमें जेन्युइनली बताया है, मुझे जो चीज़ नहीं उसमें अच्छी लगी ना तो मैंने वो भी बताई है। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने प्रॉपरली बताया है कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आई और ये चीज़ मुझे पसंद आई है। मीशो का जो रिफ़ंड प्रोसेस है मुझे बहुत सही लगा, जो रिटर्न रिफ़ंड प्रोसेस है बहुत इम्प्रूव कर लिया उन्होंने, पहले की तरह नहीं है। यस कुछ लोगों के साथ मतलब कुछ लोगों का एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरे साथ फ्लिपकार्ट का भी अच्छा नहीं रहा, अमेज़ॉन का भी कभी कभी ख़राब रहता है, ऐसी मीशो भी है। तो ऑब्वियसली जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना तो कभी कभी कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छी मिल जाती हैं और कभी कभी हमें बिल्कुल बेकार एक्सपीरियंस रहता है। तो सेम मीशो के साथ भी है। तो गाइज़ ऐसा कुछ नहीं है, मीशो ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। शायद काश मेरे पास आए स्पॉन्सरशिप मीशो की, मैं डेफिनेटली करने को तैयार हूँ, बट आए तो सही। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी मैंने खुद से पैसों से ख़रीदी हुई हैं। अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं आएगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा के यहाँ पे आपको दिखा दूँगी कि सारा का सारा मैंने खुद ऑर्डर किया हुआ है अपने अकाउंट से। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। सो या मीशो ने कोई पैसे नहीं दिए हैं, सब मेरा खुद का पैसा है भाई, मेहनत का जो मैंने सामान खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि दी आप जो ये सामान दिखाते हो वीडियो में तो इसका आप क्या करते हो। ओके, तो ये जो सामान आप देख रहे हो सारा वीडियो में तो मेकअप और स्किन केयर मैं बहुत कम दिखाती हूँ। मतलब मैंने एक चीज़ आपको 3-3 4-4 बार दिखाई होगी शायद, क्योंकि वो मुझे जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, कई बार दिखा देती हूँ, बताती हूँ कि आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो मेकअप है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ वीडियोज़ में। जैसे आज मैं रेडी हुई हूँ तो मैंने मेकअप यूज़ किया है डेफिनेटली। तो ऐसे ही मैंने जो ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई, मैंने ये हुप्स आप देख सकते हो, इसका मैंने वीडियो किया था हॉल वीडियो अमेज़ॉन का, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और स्किन केयर मैं यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। जो भी बेसिक स्किन केयर मैं आपको दिखाती हूँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। बेसिकली मेरे लिए स्किन केयर ना बस क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग, स्क्रबिंग, बस इतना ही होता है। मैं बहुत ज़्यादा ओवर स्किन केयर नहीं करती, नहीं मेरी स्किन को इतनी ज़्यादा स्किन केयर, ओवर स्किन केयर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं बेसिक स्किन केयर करती हूँ, तो वो चीज़ें मैं यूज़ कर लेती हूँ। फेस वॉश दिखाए तो यूज़ कर लिए, स्क्रब यूज़ कर लिए, पैक यूज़ कर लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं खुद यूज़ कर लेती हूँ। कपड़े
जो मैं आपको क्लोथ्स दिखाती हूँ वो सारे के सारे कपड़े एज इट इज़ रखे हुए हैं। टॉप वगैरह मैं यूज़ कर लेती हूँ, लाइक मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने इस टॉप का भी हॉल वीडियो किया था, तो मैं ये वीडियो बनाने के टाइम में पहन लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन कपड़े जो मैंने सूट्स, पार्टी वियर सूट्स, पार्टी वियर टॉप या थोड़े फैंसी टॉप, ज़्यादा फैंसी टॉप, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कपड़े वो सब रखे हुए हैं। मतलब मैं क्या करूँ, कहाँ पहन के जाऊँ, और अभी तो कोविड के टाइम में वैसे भी अभी कहीं जाने का नहीं है, तो वो सारे के सारे कपड़े एज़ इट इज़ रखे हैं। अभी मैं उनका कुछ नहीं कर रही हूँ, वो सब कुछ पैक रखे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ आगे और हॉल वीडियोस करने का, तो मैं और अगर ख़रीदती हूँ या कुछ भी, अगर मेरे पास ज़्यादा स्टॉक हो जाएगा तो आई एम प्लानिंग टू रीसेल ऑल द क्लोथ्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे कपड़ों को मैं रख के क्या करूँ। मे बी कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि आप डोनेट कर सकते हो, आप बेचने का सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली मैंने अपनी मेहनत के पैसों से उन्हें ख़रीदा है। मैं डोनेशन अगर मुझे करनी है या डोनेट मुझे करना होगा तो वो मैं अपने तरीके से करूँगी, या जो चीज़ मुझे करनी है वो मैं करूँगी। लेकिन जो चीज़ मतलब मैंने इतने सारे कपड़े ख़रीदे हैं, अगर मैं उन्हें रीसेल नहीं करती हूँ तो मैं क्या करूँ, रखे रहने दूँ उनको। अगर मैं उन्हें रीसेल करूँगी तो मैं और वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना पाऊँगी, क्योंकि जब पैसे आएंगे तभी तो आप लोगों के लिए मैं और कंटेंट लेके आ पाऊँगी। क्योंकि मैं अभी तक अपने पास से बहुत पैसे इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, बहुत मैंने मेकअप ख़रीद लिया, बहुत स्किन केयर ख़रीद लिया, ज्वेलरी ख़रीद ली, कपड़े ख़रीद लिए, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये सारे के सारे कपड़े वगैरह हैं मैं सोच रही हूँ इनको रीसेल कर दूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि मैं इसी चैनल पे एक रीसेलिंग की वीडियो डाल दूँ क्या, तो काफ़ी अफोर्डेबल रेट में आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो वो कपड़ों का तो मेरा यही प्लान है, मैं यही सोच रही हूँ कि मैं उनको रीसेल कर दूँ। और वैसे भी मीशो के तो रीसेल के लिए ही होते हैं ना, तो रिव्यू भी आप देख सकते हो और आप ले भी सकते हो। तो मेरी प्लानिंग यही है कि जो कपड़े हैं उन्हें फ़िलहाल मैं रीसेलिंग में डाल। किसी ने बहुत ही फ़नी क्वेश्चन किया है कि आप नॉर्मली भी ऐसे इतरा के बोलती हो या सिर्फ वीडियो में ही ऐसे इतरा के बोलती हो। गाइस, पहली बात तो मैं इतरा के बोलती ही नहीं हूँ, मैं नॉर्मल बोलती हूँ। बट येस, जब हम अपने घर में बात करते हैं, लाइक एक सेकंड, गर्मी बहुत है। जब हम घर में बात करते हैं नॉर्मली, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ कि हे गाइस वेलकम बैक, तो मैं इसलिए ऐसे बोलती हूँ कि सामने वाले को थोड़ा एक्टिव होके बोलूँगी तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, आप थोड़ा सा आगे वीडियो को देखोगे। अगर मैं ऐसे बोलूँ हे गाइस वेलकम बैक, कैसे हो आप सब, तो कैसा लगेगा आपको? आप कहोगे भाग यहाँ से, कहाँ से सो तो उठ के आ गई है। तो वो चीज़ होती है कि आप थोड़ा सा आपको एक एनर्जी के साथ बात करनी होती है, जिससे कि सामने वाला आपके साथ एंगेज रहे, सामने वाला जो आपकी वीडियो देख रहा है उसको थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हो, वो आगे आपकी वीडियो को और देखे। नॉर्मली अगर मैं घर में बात करती हूँ तो मैं ऐसे बात करती हूँ, हाँ क्या खाना बनाना है आज रात को, ऐसे। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कुछ, अगर मैं घर में ऐसे पूछ रही हूँ ना कि हाँ, तो मैं आप लोगों से ऐसे पूछूं, हाँ वही बताओ अगली वीडियो कौन सी बनानी है। ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं बोलूँगी ना, मैं ऐसे ही बोलूँगी ना। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, है ना। तो बस ये एक बात करने का डिफरेंस होता है, इतराना वितराना कुछ नहीं होता। और मुझे तो बिल्कुल इतराना आता ही नहीं है। मैं कैसे बोलूँ, इतराना तो उसको बोलते हैं अगर मैं ऐसे बोलूँ हे गाइस कैसे हो आप सब, ऐसे तो नहीं बोलती मैं। तो ऑब्वियसली मतलब मैं नॉर्मली बोलती हूँ, बट सिर्फ डिफरेंस यही है कि जब हम घर में होते हैं तो ऐसे बोलते हैं नॉर्मली, हमें कोई नहीं देख रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जब हमें कोई देख रहा है, हम उससे अपने साथ एंगेज करना चाहते हैं, तो हम एक बस एनर्जी के साथ बोलते हैं। बस यही एक डिफरेंस है और कुछ नहीं है गाइस, त्राना वितराना कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है। अच्छा, एक क्वेश्चन पहले लेते हैं जो किसी ने पूछा है कि दी आपको स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिलती है और किस किस एजेंसी के साथ आप काम करते हो। ओके, सो टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे आज तक एक भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। मेरे चैनल को 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं मई में, एंड डे 1 से लेके अब तक, आज तक भी जो आपने वीडियो देखी है ना, चाहे वो कपड़ों की वीडियो हो, चाहे वो मेकअप हो, स्किन केयर हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, सारा का सारा मैंने खुद के पैसों से ख़रीदा है। कोई भी मुझे आज तक
ना तो कोई प्रोडक्ट आया है कहीं से और ना ही आज तक मुझे वो मिली है, क्या कहते हैं, कोई स्पॉन्सरशिप मिली है। तो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो आज तक नहीं है। एंड येस, जब भी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो आएगी ना, मैं डेफिनेटली मेंशन करूँगी कि ये पेड कोलैबोरेशन है या ये एक कोलैबोरेशन है विद दिस ब्रांड। तो अगर आएगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगी, इसमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है सब। लेकिन अभी तक कोई भी नहीं है गाइस, कोई भी नहीं है। व्यूज़ इतने कम आते हैं, आई रियली डोंट नो वाई, क्या प्रॉब्लम है, चलो उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि अभी तक डियर कोई मेरे पास नहीं आया है स्पॉन्सरशिप। सो या अगर एजेंसी की बात करें तो मैंने सिर्फ एक एजेंसी के साथ काम किया है, लाइक माई हॉल स्टोर। आपने मेरे 1-2 अमेज़ॉन के वीडियो देखे होंगे जिनमें मैंने माई हॉल स्टोर का आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उन्होंने मुझे सिर्फ गिफ्ट वाउचर प्रोवाइड किए थे अमेज़ॉन के, तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स खरीद के आप लोगों के साथ शेयर कर सकती थी, दैट्स इट। उन्होंने ना तो मुझे कुछ पे किया ना ही कोई सामान दिया, ठीक है, तो और कुछ नहीं। यस, मेरे पास आते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे पास, अगर मैं आपको अपनी मेल दिखाऊं तो बहुत सारे मेरे पास आते हैं कोलैबोरेशन के लिए, बट मैं सबके साथ काम नहीं करती हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मुझे नहीं पसंद आती, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाती हूं। मैं सिर्फ वही चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूं जो मुझे खुद पसंद आती हैं, जो मैं खुद यूज़ कर सकती हूँ। एंड ये बिल्कुल सही बात है। मैंने जितने भी वीडियोज़ में अभी तक 2 सालों में जितना भी सामान आपको दिखाया है, स्किन केयर, कपड़े और मेकअप, उसमें से मतलब जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, जिनकी मैंने तारीफ़ की है, जो मुझे बहुत पसंद आई चीज़ें, मैं आपको मतलब आप उसमें से कुछ भी परचेज़ करके देख लो, कुछ भी, एक भी चीज़ आप परचेज़ करके देख लो। अगर आप ये कह दो कि ये घटिया सा सामान आपने हमें सजेस्ट कर दिया, तो मैं आपको उसके पैसे रिफ़ंड करूँगी। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोल सकती हूँ बताओ मेरे चैनल के लिए, कि मैं आपको उसके पैसे रिफ़ंड करूँगी। मैंने जितना सामान आपको दिखाया है सारा A1 है, कोई भी घटिया चीज़ मैंने रिकमेंड नहीं की। इवन मेरे पास कुछ सामान, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड, मेरे पास कुछ सामान आया हुआ है, 1 सेकेंड दिखा। ओके, तो मेरे पास आया था ये ऑल नेचुरल फाइबर लूफा, ये था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतना बकवास है, ये कुछ ऐसा बॉडी स्क्रबर है। तो ये था, मैंने इसे यूज़ किया, ये इतना घटिया है कि मतलब बॉडी पे आपकी स्क्रैचेस हो जाता स्ट्रेच मार्क्स के लिए, क्योंकि मेरे टमी पे थोड़े से डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क्स हो गए थे, तो मैंने उसके लिए ये प्रोडक्ट लिया था जो बिल्कुल भी काम नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इसे कई महीने लगा लिया, कुछ नहीं हुआ इसका, लेकिन मैंने आपके साथ इसे शेयर नहीं किया। सो आंसर यही है आपके क्वेश्चन का कि मैं सिर्फ वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो आप लोग यूज़ कर पाओ, जो आपके लिए यूज़फुल हो। कोई भी घटिया प्रोडक्ट या कोई मुझे सामान भेज दे या कोई मुझे पैसे भी देना, तब भी मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी ऐसा कोई प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे लिए एक बार के पैसे इंपॉर्टेंस नहीं रखते कि एक बार किसी ने मुझे 5,000 या 10,000 दे दिया और मैंने प्रोडक्ट आपको सजेस्ट कर दिया, बाई चांस आपने ख़रीद लिया और आपको पसंद नहीं आया, तो अगली बार तो आप मेरी वीडियोस देखोगे ही नहीं, है ना। तो मेरे लिए ऑडियंस मैटर करती है पहले, ये मेरे व्यूअर्स मैटर करते हैं कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे ट्रस्ट करके जो सामान ख़रीद रहे हैं, मैं अच्छी चीज़ें दिखाऊँ जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो यही है उसका आंसर कि मेरे पास आती तो बहुत सारी कोलैबोरेशन है, बट मैं सबके साथ नहीं काम कर सकती, मैं कोई स्पॉन्सरशिप ले ही नहीं पाती हूँ। एंड कुछ अच्छी ब्रांड की अगर आएंगी, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगेंगी, डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी भी कि ये पेड कोलैबोरेशन है या नहीं। सो या ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि दी अब आप पर्स के वीडियोस नहीं लाते हो, तो क्या आपने पर्स का बिज़नेस बंद कर दिया है? तो बिल्कुल भी नहीं डियर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली मैंने जब पर्स का बिज़नेस स्टार्ट किया था, मेरा मेन फोकस बिज़नेस का ही है। ये तो अभी जो लॉकडाउन मैंने बाकी के वीडियोस बनाने शुरू करे हैं, क्योंकि ये मेरा शौक़ है, लाइक मेकअप वगैरह, ये सब मेरा शौक़ है, मेकअप, शॉपिंग, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन बिज़नेस मेरा मेन जो फोकस है मेरा बिज़नेस ही है। मैंने जब स्टार्ट किया था ना अपना बिज़नेस, तो लास्ट ईयर जनवरी आई गेस या जनवरी वगैरह में, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया मार्च में, कोई ख़ास काम नहीं आ पाया। पहली चीज़ लॉकडाउन की वजह से इतना सब इकनॉमी इतनी डाउन हो गई, और कहाँ लोग पर्स खरीदेंगे, ऑब्वियसली ना कोई पार्टी में जा रहा है, हो रही है, या कहीं कोई जा रहा है, तो वो उतना चल नहीं पाया। स्टार्टिंग में मुझे अच्छे ऑर्डर्स आए थे, डेफिनेटली आए थे, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन की वजह से इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आए नहीं। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन खुला ना, तब मुझे ऑर्डर्स आ रहे थे, अच्छे ऑर्डर्स आए थे। एंड मैंने क्या हुआ था, मेरे पास स्टॉक नहीं था, मेरे पास इंक्वायरी बहुत आ रही थी पर स्टॉक नहीं था। तो फिर मैंने जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ, मैंने स्टॉक
स्टॉक रखा। और पहले मैं क्या करती थी ना कि जो भी स्टॉक आता था ना, एक एक पीस का एक सिंगल शेड आता था। लेकिन फिर दूसरा क्या होता था कि वो जैसे ही सेल हुआ तो बहुत कई लोग उसी सेम शेड को मांगते थे। तो मैंने सोचा कि इस बार जब मैं स्टॉक इन करूँगी ना, तो मैं एक एक पीस के मतलब काफ़ी 3-3 4-4 पीस लाऊंगी, मतलब सेम शेड के। तो मैंने ऐसे ही किया। तो इस बार जो मैंने अपना स्टॉक लिया वो मैंने एक पीस के 4 पीस है, मतलब एक कलर के एक डिज़ाइन के 4 पीस 5 पीस 10 पीस इस तरह से मैंने अपना स्टॉक किया। एंड काफ़ी अच्छा खासा पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था पर्स के स्टॉक में। बट लॉकडाउन हो गया फिर से, एंड फिर से कोई काम नहीं आया। और जो पर्स मैं लाई थी वो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, तो मैं बार बार तो नहीं दिखा सकती। उनके वीडियोस मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो चैनल पे। एंड स्टॉक पड़ा है, अगर आप लेना चाहो तो डेफिनेटली अब ऑर्डर कर सकते हो। अब डिलीवरी हो रही है, लेकिन बीच में डिलीवरी नहीं हो रही थी, तो कोई ऑर्डर थे भी तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी उसका। तो यही आंसर है कि मैंने बंद नहीं किया है। बीच में जो ये मैं दूसरे वीडियोज़ बनाने लगी, इसलिए एक कनेक्शन मेंटेन रखने के लिए कि आपका और मेरा कनेक्शन मेंटेन रहे। मतलब अगर मैं बंद कर दूंगी वीडियोस बनाना तो जो भी मैंने काम किया हुआ है वो सब बार बेकार हो जाएगा। यूट्यूब का यही एक होता है कि आप कंटिन्यूटी में काम करते रहो तो ये आपका चैनल इतना ज़्यादा विजिबल रहता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे वीडियोज़ बनाना बंद कर दोगे तो फिर वो जो थोड़ी बहुत वीडियोज़ हैं वो भी लोगों को नहीं दिखती हैं। तो यही एक रीज़न है कि मैं ये सब वीडियोज़ बनाने लग गई। लेकिन डेफिनेटली जैसी चीज़ें ठीक होंगी मैं फिर से नया स्टॉक नए डिज़ाइंस के साथ वापस से आप लोगों को के साथ शेयर करूँगी। अभी लेकिन स्टॉक काफ़ी मेरे पास पड़ा है ऑलरेडी, तो मैं अभी न्यू स्टॉक लाने का बिल्कुल नहीं सोच सकती, क्योंकि मैंने काफ़ी ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जब तक मेरा स्टॉक ये निकलता नहीं है कुछ एटलीस्ट 50%, तो उसके बाद ही मैं नया स्टॉक लाऊंगी। तो बिज़नेस मैंने बंद नहीं किया है, वो सारी चीज़ें ठीक होंगी जब ये सारी सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएंगी, तो डेफिनेटली आपको अच्छे और बहुत ही सस्ते पार्टी क्लचेस मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि आपकी यूट्यूब की इनकम क्या है। तो यूट्यूब की इनकम जान के तो आप कितने पैसे मिल रहे हैं सब ये जानना चाहते हैं, तो चलो आज मैं आपको बता देती हूँ कितने पैसे मिल रहे हैं। सो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था मई 2019 में। उसके बाद YouTube का जो क्राइटेरिया है, लाइक आपको 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं 1 साल के अंदर, और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको पूरा करना होता है, जो कि मैंने कंप्लीट किया 8 मंथ्स के अंदर में। मतलब 8 महीने में ही मेरा जो ये मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया ये पूरा हो गया था। ठीक है, तो जनवरी 2020 में मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन हो गया था, एंड मेरे वीडियोज़ पे एड्स आने स्टार्ट हो गए थे। ओके, तो उसके बाद फैब निकला, और फैब में मेरे हुए थे $20, और उसके बाद मार्च में लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया। इकनॉमी बिल्कुल डाउन थी, सब जानते हैं हालात क्या थे। 2020 में कोई पैसा नहीं आया, 1 रुपये की इनकम नहीं हुई। मैं वीडियोस बना रही थी जो भी थी सब मैं अपने पैसों से बनाते जा रही हूँ। अभी तक कोई एक पैसा मेरा नहीं आया। मेरे $20 20 के 20 रह गए वहाँ पे 2020 में, और पूरा 2020 निकल गया। लाइक मैंने 2019 मई में अपना चैनल स्टार्ट किया था, मई 2020 आ गया, 1 साल हो गया, 1 रुपया नहीं आया मुझे यूट्यूब से। उसके बाद पूरा साल ऐसे निकल गया, 2020 बेकारी था, जो कि कोई काम नहीं हुआ उसमें और ना ही कोई इनकम हुई। पूरा 2020 एंड तक कोई नहीं, कुछ पैसे नहीं आए। और मई 2021 में, अब इस साल मई में जब मेरे चैनल को 2 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, अप्रैल एंड में, क्योंकि 20-21 तारीख को यूट्यूब क्रेडिट करता है, तब मेरे $126 के अप्रॉक्स, $126 मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्क्रीनशॉट, आप लोग देख लेना। अभी जो मेरे हुए होंगे तो उसके हिसाब से आप लगाना। तो $126 के अप्रॉक्स मेरे कंप्लीट हुए थे जाके 2 सालों में। आप बिलीव कर सकते हो 2 साल से कंटिन्यूली मैं वीडियोस बनाते जा रही हूँ। पूरे 2 साल के बाद, शायद लॉकडाउन नहीं होता तो ये चीज़ बहुत पहले हो चुकी होती। मैंने अपने $100 कंप्लीट कर लिए होते, बहुत जल्दी मेरी इनकम स्टार्ट हो गई होती, बट लॉकडाउन की वजह से ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूरे 2 सालों के बाद मुझे $126 आए थे, अराउंड 9000 रुपीज़, इतना ही बस आया मुझे। और अभी तक मुझे सिर्फ 1 ही बार आए हैं, और अप्रैल के बाद अभी तक आप देख लो 22 अप्रैल से 22 मई, और 1.5 महीना ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, और अभी तक मेरे और $100, क्योंकि जब 100 होते हैं ना तभी क्रेडिट करता है यूट्यूब, तो वो और $100 अभी कंप्लीट हुए ही नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरा साल निकलेगा, फिर मेरे $100 होंगे, तो 1 साल में मैं 10,000 रुपये कमाऊँगी। रियली
सो इस चीज़ को देखते हुए मैं कभी कभी डीमोटिवेट भी होती हूँ। मुझे लगता भी है कि मैं इसे बंद कर दूँ, चैनल डिलीट कर दूँ, ये काम करना बंद कर दूँ, क्योंकि इतनी मेहनत से हम काम करते हैं। सारे क्रिएटर्स के लिए मैं कहूँगी इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, एडिट करना, अपलोड करना, पूरा काम होता है उस पर, और उसके बदले क्या मिल रहा है सिर्फ 1000 रुपये महीना। यूट्यूब की जो इनकम आती है ना, ये ऐड वाली, ये इतनी सी होती है, बिल्कुल इतनी सी, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। एंड मैंने यूट्यूब की इनकम से क्या किया, ये भी एक क्वेश्चन था, तो उसका आंसर मैं इसी में दे देती हूँ कि मैंने यूट्यूब की इनकम से और सामान ख़रीद लिया आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो मैंने उसे यूज़ नहीं किया। 9000 रुपीज़ को मैंने इन्वेस्ट कर लिया यूट्यूब में ही, मैंने और चीज़ें ख़रीदी और आप लोगों के साथ हॉल वगैरह शेयर कर दिए, तो बस मैंने वहीं पर यूज़ कर लिए वो पैसे। तो ये, और अभी तक मैं अपने पॉकेट से लगा ही रही हूँ। सो बस यही थी यूट्यूब की इनकम, तो इतनी हुई है मुझे। यूट्यूब की इनकम कोई ज़्यादा हुई नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, व्यूज़ पे डिपेंड करता है। व्यूज़ में हमेशा इसलिए आपको कहती हूँ कि शेयर करो वीडियोस को, देखो वीडियोस को। आप अगर वीडियो देखोगे ना, पता नहीं मेरे वीडियोस में मुझे लगता है कि क्या कमी है। मैंने अपने सामने लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा है। जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर थे ना, तो मैंने कई यूट्यूबर्स देखे थे जिनके 5000, 6000, 7000 सब्सक्राइबर थे। उन लोगों के 50 क्रॉस कर चुके हैं, वो 50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। तो कभी कभी बुरा लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है मेरे ही सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, या मेरे ही व्यूज़ इतने कम क्यों आ रहे हैं। बट मैं इसका कुछ कर नहीं सकती है, यूट्यूब का कोई ग्लिच है या क्या। हाँ, मेरे को कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमें आपके वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं आते, तो ये यूट्यूब का कोई एरर भी हो सकता है कि आई डोंट नो। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस में कोई कमी लग रही है, अगर आप लोग अपना कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई भी सजेशन देना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ कि दी आपके वीडियोस में ये कमी है, तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगी, जिससे शायद मेरे, और क्योंकि अगर इस तरह मैं अपने पास से पैसे कब तक लगाती रहूँगी, एक दिन मुझे लगता है कि मैं इसे बंद कर दूँगी, शायद मुझे ऐसा ही लगता है। अभी तक तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे कैसा रहता है, कैसा चलेगा, उसके हिसाब से डिसाइड करूँगी फिर मैं। सो या बस यही था इस क्वेश्चन का आंसर। मैं शायद भटक गई थोड़ा सा आंसर देते देते इमोशनली। एक्चुअली क्या होता है ना, बुरा तो लगता ही है ऑब्वियसली। आप अगर मेरे वीडियोस देखोगे ना, तो मैं कोई क्लिक बेट नहीं करती, मैं बाहर कुछ और। कई बार लोग अंदर वीडियो का बिल्कुल पॉजिटिव किसी प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन बाहर उनका थंबनेल होता है वो इतना नेगेटिव होता है कि हर कोई क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाता है, देखने के लिए। सो अभी मुझे फ़िलहाल के दिनों में ऐसा लगता है कि शायद नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को पॉजिटिविटी से ज़्यादा, क्योंकि जो नेगेटिव थंबनेल होते हैं ना, उन पे लोग ज़्यादा क्लिक करते हैं। जो सिंपल थंबनेल होते हैं उन पे लोग इतनी ज़्यादा क्लिक करते ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ तो क्लियर बाहर दिख रही है कि अंदर क्या है, तो क्यों क्लिक करना। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सही नहीं लगती है कि बाहर मैं कुछ और लिख दूँ और अंदर आप लोगों को कुछ और दिखाऊँ। एक बार देख लोगे, बार बार हर बार तो नहीं देखोगे ना। तो ये चीज़ है, और बस तो यही है। मुझे लगता है कि मेरे क्लिकबेट थंबनेल नहीं होते और मैं बिल्कुल नॉर्मल वीडियोस बनाती हूँ। शायद कोई मिर्च मसाला चटपटे वीडियोस नहीं होते मेरे, तो शायद इसलिए व्यूज़ कम आते हैं। आई डोंट नो, आप लोग बताना, कमी बताना, आप लोग बताना कि ये कमी है आपके वीडियोस में, इसलिए आपको व्यूज़ नहीं आते हैं, सो दैट मैं इम्प्रूव कर लूँ उस चीज़ को। ओके, सो बहुत लंबा हो जाएगा एक एक आंसर। तो एक वीडियो तो मैंने बता दिया। यूट्यूब की इनकम बहुत लोगों ने पूछी थी, वो मैंने बता दी। एक क्वेश्चन ये था कि आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, व्यूज़ कम आते हैं, तो मैंने उसका आंसर दे दिया। मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि दी आपके वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमें नहीं आते हैं, तो उसका आंसर यही है कि शायद यूट्यूब का कोई ग्लिच हो सकता है मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन जाता ही ना हो, कुछ ही लोगों को जाता हो, तो शायद इसलिए भी व्यूज़ कम आते हो। आई रियली डोंट नो कि क्या रीज़न है, बट येस, मैं आप लोगों से ही कह सकती हूँ ये बात कि आप लोग मुझे बताओ कि क्या रीज़न हो सकता है कि मेरे व्यूज़ इतने कम आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट कि दीदी प्लीज़ व्लॉग डाला करो। तो व्लॉग के लिए मैं कहूँगी कि ये इस चैनल पे अगर आप लोग देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताना मुझे कि आप लोग देखना चाहते हो, तो रैंडमली कभी कभी मैं व्लॉग पोस्ट कर दूँगी। बट मैं व्लॉगिंग चैनल नहीं बनाना चाहती इसको, क्योंकि ये आगे चल के मेरा, आप इसे बिज़नेस चैनल भी कह सकते हो, तो वो उसकी तरह भी काम करेगा। तो आप लोग मुझे बताना कि अगर आप लोग व्लॉग देखना चाहते हो तो मैं कभी कभी व्लॉग डाल दूँगी, ओकेजनली कुछ ऐसा होगा दिखाने के लिए, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ओके, कुछ लोगों ने बोला है कि क्वेश्चंस आए हैं, जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, जिन्हें पता है मेरी फैमिली
को जिन्होंने देखा है तो उन्होंने मुझे कहा है कि दी आप अपने बेटे को वीडियोस में कभी लाओ, कभी दिखाओ, ही इज़ सो क्यूट। यस, ही इज़ सो क्यूट। वो बहुत नॉटी भी है एंड वो मेरी वीडियो में होता है कभी कभी। जैसे मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ ना, तो ये बेड है, तो वो यहाँ बैठा होता है और मुझे देख रहा होता है और कहता है कि वाह मम्मा आपके पास इतना सारा सामान है, वाह मम्मा ये लिपस्टिक इतनी सारी है। तो मैं सोची थी कि मैं माई सन डज माई मेकअप एक वीडियो ऐसे प्लान करने का। तो बताना मुझे क्या आप लोग देखना चाहते हो। वैसे उसे बहुत नॉलेज है, वो देखता है ना मुझे मैं कहाँ क्या लगा रही हूँ, तो वो इस चीज़ का उसे है। और अगर मैंने उसके साथ कभी बोल दिया ना कि मैं ये ऐसा वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, आप मेरा मेकअप करोगे, तो भाई वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। यस, आप मुझे एक चीज़ मुझे और कंफ्यूज करती है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या वीडियोस बनाऊं। ओके, क्योंकि ऐसे जितने कमेंट्स आते नहीं हैं तो पता नहीं चलता कि मैं स्किन केयर का बनाऊं, मेकअप बनाऊं, हॉल वीडियो बनाऊं। तो मैं इन्वेस्ट भी कर रही हूं और मुझे ये भी नहीं पता कि आप लोग देखना क्या चाहते हो। तो आप प्लीज़, मैं ये वीडियो, ये वाला क्वेश्चन मैं अपने सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए ही बोल रही हूँ कि अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, आप लोग बताओ कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ आगे आप लोगों के लिए, तो सो दैट मेरे लिए ईजी हो जाएगा। हाँ, आप ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ही है कि आप प्लीज़ कॉमेंट किया करो, चाहे आप अपना सजेशन दो, फीडबैक दो, या वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया तो वो भी बताओ आप कमेंट सेक्शन में। उससे क्या होगा, मुझे पता रहेगा कि आप मेरे वीडियोस देखते हो। लाइक कोई भी एक पर्सन अगर हमेशा कमेंट करता है तो हमें पता रहता है कि ये मेरा सब्सक्राइबर हमेशा कमेंट करता है, ये मेरी रेगुलर वीडियोस देखता है। सो दैट आगे मैं कुछ गिव अवेज भी प्लान कर रही हूँ, तो मुझे पता रहेगा कि ये पर्सन मुझे हमेशा देखता है और मेरी वीडियोज़ को देखता है, तो सो दैट मैं चूज़ कर पाऊँ मेरे सब्सक्राइबर्स को। समटाइम्स हम कुछ फेक लोग भी, फेक सब्सक्राइबर्स भी होते हैं जो सिर्फ गिव अवे वगैरह के लिए ही चैनल पे आते हैं, तो समटाइम्स हम उनको गिव अवे दे देते हैं या उनको गिव अवे चले जाते हैं और हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स रह जाते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ ख़राब भी लग रहा है ना, तो आप वो भी कमेंट करो, सो दैट मुझे ये पता रहे कि आप मेरे वीडियोस देखते हो और आप मेरे सब्सक्राइबर हो। मैं चाहती हूँ कि जो गिव अवे है ना वो मैं अपने व्यूअर्स को दूँ, अपने रेगुलर व्यूअर्स को और अपने सब्सक्राइबर्स को दूँ, मैं ऐसे फेक पीपल्स को ना दूँ। तो मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं आपको आंसर कर दूंगी। या आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं एंड आप लोगों के जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए हैं। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय।